फ्रैंकली स्पीकिंग पर आज हमारे साथ नए मेहमान हैं, नहीं कहूंगी पुराने ही हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। और फडणवीस जी, बहुत दिनों के बाद आज आप कुछ बोलने लिख रहे हैं और जय श्री राम का जो आपने अपने गले में पहना, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरे देश के साथ आप भी राममय हुए हैं। 500 सालों के बाद राम जी अपने घर पधारेंगे अयोध्या में। आप तो पुराने कार सेवक हैं। आज शुरुआत इसी से करते हैं कि आपकी क्या भूमिका रही। आप कार सेवक रहे, आप तीनों बार गए थे, उस समय की आपकी क्या मेमोरीज है? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत दिनों के बाद फ्रैंकली स्पीकिंग में आने का मौका मिला है तो मुझे बहुत खुशी है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल पूरा देश राममय है और मैं तो बिल्कुल 100% राममय हूँ। और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन की जो शुरुआत है उसमें कश्मीर का आंदोलन और अयोध्या का आंदोलन, ये दोनों आंदोलनों की बहुत अहम भूमिका है। मैं बिल्कुल समझ लीजिए 18-19 साल का था तब मैं इस राम जन्मभूमि आंदोलन में खंड प्रमुख करके नियुक्त किया गया था। तब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था और खंड प्रमुख के रूप में जो रामशिला पूजन हुआ था, उस रामशिला पूजन के एक एरिया की, एक खंड जिसको कहते थे, उसमें कुछ उपखंड थे, उसकी जिम्मेवारी मेरे पर थी। वो सारे उपखंडों में रामशिला को ले जाना, वहाँ पूजन करवाना, वहाँ लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराना, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया। और फिर जब कार सेवा हुई 1900 समझ लीजिए 91 की, जो जिस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस कार सेवा में मैं गया। 20-21 साल का की मेरी उम्र थी और हम लोग एक 30-35 लोगों की हमारा ग्रुप था जो विद्यार्थी परिषद का मूल रूप से काम करते थे। और हम लोग गए, कभी उत्तर प्रदेश देखा नहीं था तो चले गए और प्रयागराज, हमको कहा कि प्रयागराज पहुंचो इलाहाबाद, और इलाहाबाद में आप पहुंचकर देवराहा बाबा के आश्रम में जाओ और वहां जाने के बाद आपको आगे की सूचनाएं मिलेगी। तो हम लोग गए तो वहां पर कर्फ्यू लगी हुई थी। तो जो मेरे साथ बाकी सब लोग, सब 18-19 साल के सारे बच्चे थे, उन सबको एक जगह बैठाया। मेरे एक मित्र उदय डबले, हम दोनों छुपते छुपते देवराहा बाबा के आश्रम चले गए। तो वहां पर जो हमारे अधिकारी मिले, उन्होंने हमको कहा कि देखिए, अभी तो अयोध्या जाने वाले सारे रास्ते सील किए हुए हैं और जो प्रॉपर उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो तो बराबर पहुंच पाएंगे, लेकिन आप पहुंच पाओगे कि नहीं हमको पता नहीं है। तो हम लोगों ने योजना ऐसी करी है कि जो लोग अब पहुंच रहे कार सेवक, उन कार सेवकों ने सत्याग्रह करना है। आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपको अरेस्ट हो जाना है। तो आप कहाँ पर थे? इलाहाबाद में, देवराहा बाबा के आश्रम में। तो हमने कहा कि ठीक है। मैं गया और हमारे सब लोगों को मैंने बैठाया, मैंने कहा देखो, ऐसा ऐसा आदेश है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं तो यहां पर सत्याग्रह नहीं करूंगा, मेरे को तो अयोध्या पहुंचना है, चाहे जो हो जाए। तो जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो लोग चले। तो कुछ लड़कियां भी थी हमारे साथ, तो उनका भी कहना था हम भी आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा आगे की जानकारी नहीं है, तो इसलिए 7 लोग हम तय किए कि हम 7 लोग आगे जाएंगे। बाकी सब लोगों ने शाम को गिरफ्तारियां दे दी, सत्याग्रह किया। और हम लोग अब जाए कैसे, तो कुछ पता तो था नहीं। तो देवराहा बाबा के आश्रम के थोड़ा आगे एक सीताराम मंदिर है, तो हमको दिखा, छोटा सा गेट था, तो अंदर घुस गए। जो महाराज थे, महाराज को हमने कहा कि महाराज जी, अयोध्या जाना है लेकिन कैसा जाना पता नहीं है, रुकने की जगह नहीं है। बोले आप रुकिए मेरे यहाँ। तो हम लोग महाराज जी के मंदिर में रुक गए। अब उत्तर प्रदेश की जानकारी तो उस समय थी नहीं, उन्होंने हमको छत पर सुला दिया और वहां का टेम्परेचर सारा 2-3 तक, तो रात में तो दिसंबर, हाँ शायद वो शायद अक्टूबर का समय होगा, लेकिन ठंड बहुत थी। तो फिर सिकुड़ के और सुबह नहाने के लिए संगम पर जाना, 3-4 दिन हम वही रुके। दिन भर मंदिर में सीताराम सीताराम भजन करते थे, वही 2 टाइम खाना खिलाते थे। और फिर पता चला कि एक दिन ऐसा था कि जिस दिन शंकराचार्य जी ये पैदल निकलेंगे अयोध्या की ओर, और हमको बताया कि अब ये आखिरी मौका है, अगर शंकराचार्य जी के साथ चले गए तो आप अयोध्या पहुंच जाओगे। तो हमने कहा हम तो जाएंगे। तो शंकराचार्य जी के साथ हम लोग निकले। काफी लोग थे, मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग होंगे। पैदल निकले। काफी शाम तक, रात तक हम चलते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा नदी के ऊपर पुलिया था, तो पुलिस ने
पूरा ये जो मतलब लोग थे सबको उस ब्रिज पर आने दिया और फिर दोनों साइड से पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया है, दोनों तरफ से, और हवाई फायर भी शुरू कर दिए। तो एक प्रकार से और पुलिस ने शंकराचार्य जी को हिरासत में ले लिया और लेकर निकल गए, और फिर बाकी सबको तो काफी वहां पर हादसा भी हुआ। कुछ लोग पुलिया से नीचे भी कूद के भागने की कोशिश की, लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, रूमर्स तो बहुत थे। और फिर सबको ठंडा किया पुलिस ने और फिर पकड़ के बसों में डाला और रात भर बसें चली और सीधे हम लोग बदायूं उतरे और सेंट्रल जेल बदायूं में हम लोगों को डाल दिया। तो फिर ये अक्टूबर 1991 की बात। करेक्ट, जब मुलायम सिंह जी थे। तो फिर बदायूं जेल में आप कितनी देर रहे? मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ता है 14 दिन या 18 दिन शायद हम लोग बदायूं जेल में रहे। और आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि आपके आंखों के सामने वो